साहब से दिक्कत है ना, बाबा साहब ने लोगों को, खासतौर से अपने समाज को बताया है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप अपने लिए लड़ पाएंगे। और इसी चीज से सबसे ज्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम है कि जो लोग हमारी कल तक गुलामी करते थे, आज वो हमसे लड़ने को क्यों तैयार है, आज हमसे वो ऊंची कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, आज वो अफसर बन के क्यों बैठे हैं, आज वो सूट बूट में क्यों है। तो प्रॉब्लम तो होती है और ये जेलस मैटर है, जो कि अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जब हम माफ कर दे रहे हैं, हम बड़प्पन दिखा रहे हैं, हम कहते हैं जाने दो, वो तो नहीं कहते हैं जाने दो, उनको तो जो करना है वो करेंगे, आपको आत्महत्या करने पे मजबूर करेंगे, आपकी बहन बेटियों को रेप करके मार डालेंगे, आपके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा के आपको जेल में ठूस देंगे, आपके ऊपर एनएसए लगा देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे आपको। तो आपको लगता है कि सीजेआई साहब ने वो पावर का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं किया ना, अगर वो पावर का इस्तेमाल करते तो आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। और आगे हमेशा के लिए एक मैसेज दे देते कि आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। आपके संविधान में आपको मानहानि तक के तो केस दे रखे हैं कि कोई आपकी इंसल्ट करे, आम आदमी की भी अगर मानहानि होती है तो वो आपके ऊपर केस डाल सकता है। आप सीजीआई होके कुछ नहीं कर रहे हो, आप बड़प्पन दिखा रहे हो, तो दिखाओ बड़प्पन, फिर किस बात का रोना है। फिर तो अनिल मिश्रा क्या, सुरेश मिश्रा और जितने भी मिश्रा हैं, जितने भी दुबे, तो बोलेंगे ही, फिर किस बात की प्रॉब्लम। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम अंबेडकर भवन में हैं और हमारे साथ पूनम गौतम जी हैं। ग्वालियर का जो मुद्दा है वो काफी पुराना हो चुका है, लेकिन लगातार रोज जो वकील हैं अनिल मिश्रा जी, उनके लगातार बयान एक के बाद एक आ रहे हैं और उसी पे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहेंगी जिस तरह से बाबा साहब को लेके लगातार उनके बयान आ रहे हैं कि जो बाबा साहब थे उन्होंने संविधान नहीं लिखा, संविधान बीएन राव ने लिखा। ये सब सुन के ना बहुत दुख होता है, बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि इनकी बातों से ऐसा लगता है ना कि हमारे देश ने ना अभी शिक्षा को ही स्वीकार नहीं किया है। मतलब जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, उनके लिए ऐसी बातें करना, ये बड़े शर्म की बात है और थू है ऐसे इंसान पर। और ऐसे इंसान को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। बोलने के लिए मुंह दिया है उनको नेचर ने, तो बोल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं कह रही हूँ, वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी उनकी जाति के लोग हैं, वो भी, उनमें भी अगर समझदार और पढ़े लिखे लोग होंगे, वो भी एक्सेप्ट इस चीज को नहीं करेंगे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसका जो सम्मान ना करे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मूर्ख इंसान है। और बाबा साहब तो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। उन्होंने अपनी नॉलेज से ना सिर्फ हमारे देश का, अपने देश का भला किया, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व में अपने ज्ञान का दीपक जलाया। उन्होंने इतने सारे मैसेजेस दिए कि आज देश, पूरे विश्व में लोग उनसे प्रेरित होते हैं। उनके ऊपर पीएचडी चल रही हैं। अब बताइए, जिस इंसान के ऊपर विदेशों में पीएचडी चल रही हैं, उनके बारे में ये वकील साहब ऐसी बातें करते हैं, वो मूर्ख तो यही है। ये तो मैं कह रही हूँ ना, कहने के लिए कुछ भी कहेंगे। दलाल थे तो भाई तुमने क्यों नहीं जीत लिया उस टाइम पर, क्यों आप लिख लेते संविधान, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, आप लिख लेते, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने से थोड़ा ना जाएगा। कल को बोलेंगे मैंने लिखा है, तो थोड़ी ना लिख देंगे ऐसे। जो डॉक्यूमेंटेड है चीजें, जो हिस्ट्री है, वो तो सब जानते ही हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ हमारे देश के लोग नहीं है, तो पूरा विश्व जानता है कि जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा। उनके कहने से क्या होता है? तो ऐसा क्यों? बाबा साहब से क्या दिक्कत है इन लोगों को? बाबा साहब से दिक्कत है ना, बाबा साहब ने लोगों को, खासतौर से अपने समाज को बताया है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप अपने लिए लड़ पाएंगे। और इसी चीज से सबसे ज्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम है कि जो लोग हमारी कल तक गुलामी करते थे, आज वो हमसे लड़ने को क्यों तैयार है, आज हमसे वो ऊंची कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, आज वो अफसर बन के क्यों बैठे हैं, आज वो सूट बूट में क्यों है। तो प्रॉब्लम तो होती है और ये जेलस मैटर है, जो कि अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और ना ही ऐसे मुद्दों को तूल देना चाहिए। इवन इनको मतलब रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए इनकी ड्यूटी से, और इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे हैं। इवन एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज है, संविधान रचयिता है, ये उनका अपमान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कर तो नहीं पाएंगे, बट अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर हाई कोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लग जाती है, हाँ। कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन जब ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने की बात आती है तो वहाँ विरोध होता है और ये लोग उसकी मूर्ति को लगाने, क्योंकि उनके समर्थन में सरकार है, सरकार जातिवादी है, सरकार भेदभाव करती है। आज भी सरकार ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हम
शिक्षा की बदौलत या कानून की बदौलत या संविधान की बदौलत सबको बराबरी दे, हालांकि उनको देना पड़ेगा लेकिन वो देना नहीं चाहते, उनकी नीयत नहीं है। तो सरकार जो जातिवादी है वो अपने हिसाब से कुछ भी करे, राम मंदिर बनवाए, वो मनु की मूर्ति बनवाए, वो अपनी मूर्ति बनवाए, वो अपने नाम से स्टेडियम बनवाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सत्ता में है तो वो तो करवाएंगे, लेकिन अब सत्ता में जो लोग नहीं है उनके खिलाफ भी वो करवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हो रही है, तो आप एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आशाराम को ही बार बार पेरोल मिल रहा है, और राम रहीम को बार बार पेरोल मिल रहा है, और जो सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये क्लियरली सत्ता की मनमानी है। यहाँ पर एक अनिल मिश्रा नाम मत लीजिए, ये सीधा तार वहां से जुड़ा है, ऊपर से सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे सरकार को ही घेरा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के रहते आप संविधान रचयिता का ऐसे अपमान कैसे कर सकते हैं। तो क्या ये समय है मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच? हाँ, बिल्कुल सीधी टक्कर चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में डरना और घबराना नहीं चाहिए हमारे लोगों को, हमारे बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि उनके पास पावर है। चाहे सत्ता कितनी भी तानाशाही हो जाए, कितनी भी मनमानी करे, लेकिन अभी आपके हाथ में संविधान है, आपके हाथ में कानून है, आप उसके थ्रू आप एक्शन ले सकते हैं। आप एक्शन लेने की बारी आती है तो आप माफ कर देते हैं, कहाँ एक्शन लिया सीजे साहब? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर फिर गलत कौन है? हम ही तो हैं। यहाँ पर आप सरकार को गलत नहीं कह सकते। यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स होकर अपने ऊपर ही आ रहा है। जब हम माफ कर दे रहे हैं, हम बड़प्पन दिखा रहे हैं, हम कहते हैं जाने दो, वो तो नहीं कहते हैं जाने दो, उनको तो जो करना है वो करेंगे, आपको आत्महत्या करने पे मजबूर करेंगे, आपकी बहन बेटियों को रेप करके मार डालेंगे, आपके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा के आपको जेल में ठूस देंगे, आपके ऊपर एनएसए लगा देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। बहन जी ने भी अपनी रैली में कहा कि एक टाइम पर उनकी छवि धूमिल करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन टीम रख दी, सीबीआई लगा दी, उनकी फैमिली के ऊपर लगा दी, तो वो करेंगे। तो आप देखो ना, आपको क्या करना है। अगर आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आगे कुछ बोलने का मीनिंग ही नहीं है। एक्शन किसको लेना है? आपको लेना है। बाबा साहब ने कहीं भी ये तो नहीं कहा है कि मैं संविधान बना के छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाके सो जाओ, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो तुम्हारे लिए काम करेगा। ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। बाबा साहब तो साफ कहकर गए हैं, भाई संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर वो गलत लोगों के हाथ में तो वो गलत साबित होगा, और वही हो रहा है। वो गलत लोगों के हाथों में है तो संविधान गलत साबित हो रहा है, अगर वो अच्छे लोगों के हाथों में होगा तो अच्छा साबित होगा। तो इतनी सी बात अगर हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही तो हमारे लोगों की गलती है, और यहाँ पर लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। इससे ज्यादा तुमको और क्या दें बाबा साहब? आपको लड़ने की आजादी दे दी। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और बहुजन समाज में मैं पैदा हुई हूँ, और मैं हर पल इसी बात के लिए धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे लड़ने की आजादी दे दी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक टाइम भूखी रह लूं चलेगा, मैं झोपड़ी में रह लूंगी, मुझे चलेगा सब कुछ, लेकिन जो मुझे पावर दी है ना लड़ने की, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? तो आपको लगता है कि सीजेआई साहब ने वो पावर का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं किया ना। अगर वो पावर का इस्तेमाल करते तो आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। और आगे हमेशा के लिए एक मैसेज दे देते कि आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इंसल्ट थी वो सिर्फ एक दलित इंसान की नहीं थी, वो इंसल्ट किसी पिछड़े जाति के व्यक्ति के लिए नहीं थी, वो इंसल्ट एक पोजीशन की थी। वो सीजीआई पे कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं बैठा, किसी पर्टिकुलर जाति का इंसान नहीं बैठा था, वो सीजीआई बैठे थे। अब सीजीआई पर कैसे ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं, अब कैसे हमला कर सकते हैं? कम से कम इतना ही कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हमारे सीजीआई। मैं नहीं जानती क्या कितना सही और क्या कितना गलत है। मैं तो कह रही हूँ कि सीजीआई तो बहुत दूर की बात है। मैं एक लड़की इंडिविजुअल इतनी रिस्पेक्ट रखती हूँ कि यहाँ करोल बाग अम्बेडकर भवन में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर भी अगर कोई मेरे बारे में एक गलत शब्द बोलता है तो मेरे पास एक इंडिविजुअल पावर है कि मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। कैसे कोई हमारे बारे में कुछ भी बकवास कर सकता है? आपके संविधान में आपको मानहानि तक के तो केस दे रखे हैं कि कोई आपके इंसल्ट करे। एक आम आदमी की भी अगर मानहानि होती है तो वो आपके ऊपर केस डाल सकता है। आप सीजीआई होके कुछ नहीं कर रहे हो, आप बड़प्पन दिखा रहे हो, तो दिखाओ बड़प्पन। फिर किस बात का रोना है? फिर तो अनिल मिश्रा क्या, सुरेश मिश्रा और जितने भी मिश्रा हैं, जितने भी दुबे, तो बोलेंगे ही। फिर किस बात की प्रॉब्लम है? तो वो कह रहे हैं जो राकेश किशोर जी जिन्होंने जूता फेंका है कि हमें अगर भगवान से फिर आदेश हुआ तो फिर ऐसा करेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। अगर आप में लड़ने की क्षमता नहीं है, आपने मुंह पे टेप लगा लिया है, आपने ये बिल्कुल शो कर दिया है कि भाई हम चाहे सीजीआई हैं, हम चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं,
आप कुछ भी कर सकते हो, हम आपके खिलाफ एक्शन नहीं दिखाएंगे, हम तो बड़प्पन दिखाएंगे, तो बोलेंगे ही, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि है तो कानून के दायरे में ही ना। अब वो सीजीआई ने अपना बड़प्पन दिखा दिया, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होगी कि कोर्ट रूम में ऐसा क्यों किया, तो उससे बचने के लिए वो परमात्मा का नाम लेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर होंगे। वो क्या बोलते हैं वो कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो उनसे इंस्पायर है वो, बस वो नॉन बायोलॉजिकल बोलकर वो बच सकते हैं, और ये परमात्मा के नाम पर ये बच सकते हैं। भाई वाइस वर्सा आप भी बोल दो ना कि मुझे भी बाबा साहब का आदेश हुआ है कि मैं आप पर कड़ी कार्यवाही कर दूं, मजा आ जाएगा। आप दो ना। आप उन मनुवादी लोगों को ये मैसेज क्यों नहीं देते, भाई हमें भी बाबा साहब आदेश देते हैं, आपको ये परमात्मा आदेश नहीं देता, तो बाबा साहब के आदेश को आप सुनते नहीं हो ना। प्रॉब्लम है ये। आपको कुर्सी चाहिए, आपको मोटी तनख्वाह चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आदेश थोड़ी ना सुनने हैं आपको बाबा साहब के, बस जिंदाबाद करवा लो, जय भीम करवा लो, इससे गाड़ी नहीं चलने वाली। भाई बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरा नाम जपते रहो, बाकी जो गालियां खाते रहो, मार खाते रहो, आत्महत्या करते रहो, लेकिन मेरा जय जयकार करते रहो। कहाँ लिखा है, कहाँ बोला उन्होंने ऐसा? उन्होंने जितनी भी मेहनत की, आप अक्सर सुनते भी होंगे कि वो अक्सर रोते थे, अपनी आखिरी सांस तक वो लिखते रहे, पढ़ते रहे, और बीच बीच में वो रोकर, जो कि उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट थे, उनको वो कुछ शेयर करते थे, वो क्यों रोते थे? कभी समझा इस चीज को कि वो उनकी आंखों में आंसू क्यों आते थे? उनकी आंखों में आंसू इसलिए आते थे कि जो आज हम समाज के हालात देखते हैं वो उनको तब भी पता था। उनको पता था कि मैं लड़ चुका हूँ, मैंने इतना कर दिया, लेकिन मेरा समाज अभी इस लायक नहीं है कि वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ले कि अगर कल को मैं मर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ अधूरा रह गया, तो मेरा समाज कैसे लड़ेगा। उनको उनको चिंता होती थी इस बात की। लेकिन अब तब की बात समझ में आती कि तब ना के बराबर पढ़े लिखे लोग थे हमारे समाज में, लेकिन अब तो आपने काफी अचीवमेंट्स ले ली हैं, आप बड़े पोजीशन पे पहुंच गए हो, आपने आपने अच्छी जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है, आपके बच्चे अच्छी पोजीशन पर है, अब तो कम से कम लड़ लो। अब क्या प्रॉब्लम? तो बाप दादा से लेकर हमारे जो बड़े उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बीएसपी से इतने कनेक्टेड है। अभी रैली में देखा है कि जो गांव के लोग हैं वो रोटी और गुड़ लेकर आ रहे हैं, वो तक अवेयर हैं। आप क्या कर रहे हो? आप कितने अवेयर हो कि आप बड़प्पन दिखा रहे हो? बड़प्पन का भी मीनिंग समझो कि बड़प्पन कहाँ दिखाया जाता है। डर गए, कुछ लोग कर रहे थे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम तो नहीं डर रहे हैं। वो क्यों डरे? जब आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली डर रहे हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी सिस्टर ने तो मैम लिख के ट्विटर पे कमेंट किया था कि मेरे भाई ने कर दिया, तो उसमें उनका बड़प्पन है, पर उनको सजा मिलनी चाहिए। कौन देगा सजा? उनके सिस्टर ने बोला उनको सजा मिलनी चाहिए, कौन देगा? सीजीआई बोल रहा है कि सजा मिलनी चाहिए, कौन देगा भाई सजा? कौन देगा? सीजीआई से भी ऊपर कोई है क्या? सीजीआई को आई थिंक प्रधानमंत्री से ऊपर बना रखा है हमारे देश में। बाबा साहब को ये भी मालूम था कि जो सरकार है, किसी की भी सरकार कल को बन सकती है, वो बेईमान हो सकती है, उस पर भी मतलब एक कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने हमें कोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट दिया, कानूनी व्यवस्था दी, प्रधानमंत्री पे एक्शन हो सकता है। तुम किससे डर रहे हो? वो है ही कौन? राकेश किशोर नाम है उसका, वो है ही कौन? जब प्रधानमंत्री पे एक्शन हो सकता है तो वो किस खेत की मूली था? क्यों नहीं लिया एक्शन सीजीआई ने? यहाँ पर सीजीआई गलत है, और सीजीआई की इस गलती की वजह से ही अनिल मिश्रा जैसे लोग आते हैं जो बाबा साहब पर ऐसे फालतू के क्वेश्चन पुट करते हैं और अननेसेसरी क्वेश्चन पुट करते हैं। लेकिन हमें ये कहकर बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। माना कि हम सब लोग अवेयर हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो बाबा साहब से अवेयर ना होकर पिछले 11 साल की जो सरकार रही है उसमें काफी हद तक अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो चुके हैं, और वो मोदी का जो जाप कर रहे हैं उसके चक्कर में वो सोच नहीं पा रहे हैं क्या सही और वो क्या गलत है। वो एक ही चीज को सही मानते हैं, मोदी मोदी मोदी, इसके आगे वो सच नहीं जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन युवाओं को भटकाना, वहां तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अनिल मिश्रा जैसे लोगों की वजह से। और इस चीज पर हमें जो अवेयर लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, इस चीज पर हमें फुल्ली फोकस करना चाहिए कि भाई इन चीजों को रोकना चाहिए। एक काम तो ये करना चाहिए कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको हमें गाइड करना चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कौन कंट्रोल करेगा? मैं तो कर नहीं सकती, आप तो कर नहीं सकते, वो तो सीजीआई और कानून ही करेंगे ना। अब कानून और सीजीआई बड़प्पन दिखाकर बैठे हैं तो फिर क्या करेंगे? चलिए, तो क्या मैसेज देंगी आप अनिल मिश्रा जैसे लोगों को? अनिल मिश्रा जी जैसे लोग अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज हो ही नहीं सकता।
उनको कोई मैसेज नहीं हो सकता, आप कुछ भी बोल ले, वो बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसलिए नहीं कि वो बाबा साहब के बारे में कह रहे हैं, उस इसलिए कि वो इतने ज्यादा मतलब आज तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ऐसे शिक्षित व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलना बेवकूफी होगी। लेकिन हाँ, मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लड़ना सीखो। मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन बोल रही हूँ, मुझे यहाँ तक की जो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, आपको लड़ना नहीं आ रहा है। सरकार बनाना तो दूर की बात है, आपको लड़ना नहीं आ रहा है। माना कि जो सत्ता होती है उसमें पावर होती है, लेकिन सत्ता ही सब कुछ नहीं होती है। आपके पास इंडिविजुअल भी इतनी ताकत है कि आप बिना सत्ता के भी आप दुनिया को हिलाने का काम कर सकते हो, नहीं लड़ते हो। पे बहन जी भी चुप रही, बहन जी भी कुछ ये भी बड़ा दुख है। देखिए, नंबर 1 सीजीआई चुप रहे, नंबर 2 बहन जी चुप रहे, फिर तो समाज का नाश, चंद्रशेखर जी चुप रहे, या फिर वो अपना मौका क्रैश करते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो इश्यूज हैं, मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से तो बहुजन समाज की बर्बादी अब हो रही है। बहन जी का भी मैंने खुद लिखा, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों लिखे। तो ये थे पूनम जी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें।